नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा नौगाई है और मैं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ। आपके जो भी आईटी के इक्विपमेंट्स आपने लगा रखे हैं, उनको मॉनिटर करना और ये देखना कि आपका लगाया हुआ पैसा, आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 24 घंटा चले और वो फ़ायदा दे जो एक्सपेक्टेड है। सरल भाषा में समझाऊँ तो अगर आपके पास कोई आईटी इक्विपमेंट लगा है, तो अ, उसका अप टाइम इंक्रीज करना या उसका मॉनिटरिंग करना और उसके फेल होने के पहले बता देना कि वो फेल होने वाला है। हम अलग क्यों हैं? बेसिकली नेट का एक तरीके से बिजनेस के पेन पॉइंट को एड्रेस करने वाला सॉफ्टवेयर है। या ये सोचो कि अगर मैंने नेट का जैसा प्रोडक्ट लगाया होता तो मुझे पता चल जाता कि भाई कल रात को ये कैमरा बंद हो गया है, ये कंपनी इसको ठीक करती है और मैं उसे ठीक करवा देता। उत्तराखंड से मेरे बहुत लगाव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं पहला मेरा फोकस नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड की तरफ ही है और यहाँ पे हमें कोटद्वार में और देहरादून में हमारे पार्टनर कंपनियां ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में थातियर माटी। जिन पहाड़ियों को काट काट कर हमारे पूर्वजों ने रहने योग्य बनाया, पालन पोषण के लिए खेत खलियान बनाए, वही आपकी और हमारी थातियर माटी। उत्तराखंड में थातियर माटी से आपके साथ मैं ओंकार सिंह कोहली, टेरी गढ़वाल से बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग कहां कहां किस किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम बात करते हैं कि उत्तराखंडी कहीं नहीं है, बहुत आगे, बहुत आगे। शायद हम लोग सही कल्पना कर नहीं पा रहे। आज लोग कनाडा में हैं और विदेशों में रह के उसके बाद वापस पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं की पहाड़ हमारा जिंदा हो चुके। उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा नौगाई है और मैं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल दुमाकोट के एरिया से। और मैं आज आपको मेरी कंपनी, जो थाईलैंड बेस्ड कंपनी है, 20 साल से थाईलैंड में अपना बिजनेस कर रही है और करीब दुनिया में 5 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। इसे मैं अब इंडिया में लॉन्च करने आ रखा हूँ और ख़ास करके मेरा फोकस है कि हम इस बिज़नेस को नॉर्थ इंडिया में और उत्तराखंड की तरफ इसको बढ़ाएं। इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये कंपनी शायद यहाँ पे इतनी फेमस नहीं है। इसका नाम है नेटका और इसके जो सीईओ है चांचाय, ये अब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो 3 मुख्य धाराओं में काम करती है। एक है आईटी ऑपरेशंस, जिसका मतलब है आपके जो भी आईटी के इक्विपमेंट्स आपने लगा रखे हैं, उनको मॉनिटर करना और ये देखना कि आपका लगाया हुआ पैसा, आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 24 घंटा चले और वो फ़ायदा दे जो एक्सपेक्टेड है। दूसरा इनकी एरिया है, उसका नाम है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें हम सर्टिफिकेशन, कॉम्प्लायंस और डीपीडीपी कंप्लायंस के ऊपर काम करते हैं। तीसरा एरिया इनका है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसमें कि हम कार्बन एमिशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इनकी मॉनिटरिंग पे हम काम करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी थाईलैंड के मार्केट में इसके 30 से 40% मार्केट शेयर है। हम हर डोमेन में हमारे कस्टमर हैं, बैंकिंग हो, गवर्नमेंट हो, यूटिलिटीज़ हो, एविएशन हो, एयरपोर्ट्स हो, ये सब जगहों पे हमारा सॉफ्टवेयर काम आता है। सरल भाषा में समझाऊँ तो अगर आपके पास कोई आईटी इक्विपमेंट लगा है, तो उसका अप टाइम इंक्रीज करना या उसका मॉनिटरिंग करना और उसके फेल होने के पहले बता देना कि वो फेल होने वाला है और उसको ठीक ठाक रखना, ये हमारा मेजर काम होता है। नेटका जो है 20 सालों से जो है थाईलैंड में काम कर रही है। आखिर क्या सोच थी इसके पीछे कि अब इंडिया में काम किया जाए? नेटका 2005 में इस्टेब्लिश की गई कंपनी है और इसके कुछ प्रोडक्ट्स 18 साल मार्केट में चल रहे हैं और काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स मैच्योर्ड और इनके कस्टमर 15-20 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं। थाईलैंड के मार्केट में ये 30-40% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके हैं
और हमें ऐसा लगा कि ये टाइम है कि इंडिया, जहाँ पे कि आईटी का ग्रोथ इतना अच्छा है और जहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और वैसे भी इंडिया एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट है इस वक्त, और काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है आईटी के लिए। तो नेटका ने ये डिसाइड किया कि पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं, और और इंडिया में स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीपीडीपी। ये एक्ट पास हुआ था नवंबर 2025 में, और मार्च 2027 तक करीब करीब सारे कंपनी जो डिजिटल डेटा रखते हैं अपने पास, उन्हें कंप्लाई करना है। मैं इस डीपीडीपी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि थाईलैंड में डीपीडीपी 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसको उस डीपीडीपी को कैप्चर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया। तो आज हमारे पास जो डीपीडीपी प्रोडक्ट है वो 3 साल से थाईलैंड में चल रहा है, थाईलैंड की कंपनियों को कंप्लाई कर रहा है, और हमें आज मौका है कि इस प्रोडक्ट को हम इंडियन मार्केट में लॉन्च करें विथ लोकल फ्लेवर, जिसमें हिंदी भाषा भी होगी, और कंसेंट मैनेजमेंट, वेब कुकी मैनेजमेंट जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और ये प्रोडक्ट करीब करीब सारे कंपनियों को मार्च 2027 के पहले अडॉप्ट करना है। तो हमें इसमें अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है, और इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी, इस पे लोगों का ध्यान जाए और इसके ऊपर वो काम करे। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम खुद डीपीडीपी कंप्लायंट होंगे, तो दूसरी कंट्रीज़, दूसरे इंडस्ट्रीज़ जो डीपीडीपी कंप्लायंट नहीं हैं, वो चाहेंगे कि वो डीपीडीपी कंप्लायंट हो और हमारे साथ काम कर सके। तो ये दो तरफा, एक तरीके से दो तरफा डेटा ट्रांसफ़र, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी के ऊपर काम करने वाला एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। इंडिया में सर कंपटीशन बहुत है, करोड़ों की संख्या में यूथ भी है, लगातार आईटी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। ऐसे में कितना कंपटीशन लगता है आपको इंडिया में, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, उनके बीच में आप नेटका को किस तरह से पाएंगे? तो कंपटीशन काफ़ी है इंडिया के अंदर। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो नेटका कंपनी है, कंपटीशन तो तगड़ा है, और वो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी और कम रेट का सॉल्यूशन हम अपने एंड कस्टमर को पहुंचा सकते हैं। तो कंपटीशन तो एक तरीके से अच्छी बात है। हम अलग क्यों हैं? बेसिकली नेटका एक तरीके से बिजनेस के पेन पॉइंट को एड्रेस करने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर मैं अपने कंपटीटर के बारे में सोचूं, तो वो एक तरीके से आपको एक प्रोडक्ट देते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो, और जो मिलता है उसे लेना है आपको। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, या चेंजेस करोगे तो उसमें काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन नेटका अपनी तरफ से ये इंश्योर करता है कि हम बिजनेस की परेशानियों को समझें, और जो सॉल्यूशन हम देंगे वो बिजनेस के अकॉर्डिंग होगा, उनके साथ अलाइंड होगा। तो हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एंटीवायरस हो गया, हम उस तरीके की कंपनी नहीं है, तो हम सॉल्यूशन बना के देते हैं। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आपने बताया कि जो कंपटीशन है इतना, लेकिन आपकी कंपनी में विश्वास करें इस तरह से इंडिया में आप जानते हैं कि काफ़ी तरह के लोगों की सोच होती है, तो आप क्या कहना चाहिए कि मतलब कि आप पर ट्रस्ट किया जाए? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये चैलेंज हमारे साथ भी है, और हमने इसके बारे में सोचा है। तो ऐसा है कि नेटका पहले तो ऐसी कंपनी है जो 25 साल से सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल रही है। दूसरी बात, नेटका के कुछ कस्टमर, जैसे कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट नेटका का करीब 10 साल से कस्टमर है। थाईलैंड की बेस्ट टेलको कंपनी, जैसे कि हमारे यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, ऐसी बेस्ट टेलको कंपनी थाईलैंड नेटका प्रोडक्ट के ऊपर नेटका प्रोडक्ट के साथ काम करती है। हमने मार्केट में हमारे जो कस्टमर है वो 10-10, 12-12 साल से हमारे साथ हैं, और ये भी बात है कि ये लोगों ने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने इनके बिजनेस कि जैसे जैसे इनके बिजनेसेस में चेंज होते गए, वैसे वैसे हमने इन्हें सपोर्ट किया। तो हमें उम्मीद है कि भारत में भी हम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म बिजनेस को सपोर्ट करने के प्लान्स है,
प्रूफ है ऑलरेडी कि हमारे कस्टमर्स 10-10, 15-15 साल के हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जैसे कि आप जो आपका है, इसमें किस तरह की कंपनियां का मतलब कस्टमर जो आपसे जुड़े, किस तरह की कंपनियां आपको फायदा लेंगी, मतलब कि छोटी छोटी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां या पीएसयू चाहती है, मतलब किस तरह का मतलब इसमें आप संदेश देना चाहेंगे उस कंपनी को? देखिए, अ, आज से करीब 5-10 साल पहले इंडिया में ये सिचुएशन थी कि आदमी कंप्यूटर के डेटा सेंटर, सर्वर, सब चीज में इन्वेस्ट करता था, लेकिन उनको मॉनिटर नहीं करता था कि ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आज के तारीख में भी आप देखेंगे कि हमारे पास काफी सारे कैमरा लगे हुए हैं, पर क्या किसी के पास ये डाटा है कि इसमें से कितने चल रहे हैं, कितने बंद हो चुके हैं, कब बंद हुए, क्यों बंद हुए? यानी कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को हम मॉनिटर नहीं करते और उस इन्वेस्टमेंट का हम फायदा नहीं लेते। तो जब भी कभी कोई चोरी चकारी हो गई तो पता चलता है कि कैमरा नहीं चल रहा था। अब इसको आप नेचुरल ले लो या ये सोचो कि अगर मैंने नेटका जैसा प्रोडक्ट लगाया होता तो मुझे पता चल जाता कि भाई कल रात को ये कैमरा बंद हो गया है, ये कंपनी इसको ठीक करती है और मैं उसे ठीक करवा देता। तो हमारे इन्वेस्टमेंट को ये एक तरीके से इसकी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बढ़ाता है। तो ये है। इंडिया में सर किस तरह से मार्केटिंग करेंगे आप, किस तरह का क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह से, और क्या गांव-गांव तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड से रहते हैं, तो क्या उत्तराखंड में भी इसकी कोई ब्रांच खुलेगी और उत्तराखंड के युवाओं को क्या मौका मिलेगा इसमें? हाँ, एक्चुअली हम एक डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर मॉडल के साथ आ रहे हैं। हमारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटर मेजर सिटीज में होंगी और उनके पार्टनर्स टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में होंगी। हमारे पास उत्तराखंड से मेरे बहुत लगाव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो पहला मेरा फोकस नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड की तरफ ही है। और यहाँ पे हमें कोटद्वार में और देहरादून में हमारे पार्टनर कंपनियां ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और वो हमारी तरफ से अपना प्रमोशन कर रही क्या हैं। हम कह सकते हैं उत्तराखंड के युवाओं को भी आप रोजगार की और अवसर करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे और अपनी कंपनी से जोड़ेंगे? बिल्कुल, मुझे ये लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से नेटका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और हमारे कई लोग उत्तराखंड के नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद इस एरिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉल सेंटर्स और ऐसे आईटी से जुड़े कामों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उत्तराखंड के गांवों में या गांव के भी आपसे कोई बड़े गांव हैं, ऐसे जगहों में अगर हम ऐसा सेंटर लगाएं जहां पे कि बिजली की कटौती ना हो और इंटरनेट का लाइन पावरफुल हो, तो गांव-गांव में भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोला जा सकता है। और इससे मेरे ख्याल से जो युवा यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें अपने गांव के पास जाके काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि कोविड के टाइम वर्क फ्रॉम होम चला था, काफी लोग वापस गए थे। अगर उन्हें अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता और तो मुझे लगता है कि उनकी कंपनियां उन्हें कहती कि भाई आप अपने गांव से ही काम कीजिए एज लॉन्ग एज आप डिलीवर कर रहे हैं। तो वैसे ही नेटका भी सोचता है कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मिलता है तो हमारे ब्रांचेस हम खोल सकते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से अगर हमें अच्छे कनेक्शन मिलते हैं इंटरनेट के, अच्छा बिजली का सप्लाई मिलता है, जगह मिलती है, तो क्यों नहीं वहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं। सर कब तक लॉन्च हो जाएगी कंपनी इंडिया के अंदर और क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक आप लॉन्च कर रहे हैं? बेसिकली हम इंडिया में 6-7 साल से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे मेट्रो में हमारे सॉफ्टवेयर है, हम वाइट लिस्टिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा नाम सामने नहीं आता, दूसरी कंपनी हमारा प्रोडक्ट बेचती है हमारे नाम से। और ये हमने मेट्रो में काफ़ी बेचा है, गवर्नमेंट महकमे में भी बेचा है और बैंक्स में भी दिया है। जहाँ तक कंपनी के लॉन्च का सवाल है, इस वक्त हमारे पास इंडिया में करीब 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 100 से ज़्यादा पार्टनर हैं। हम जल्दी ग्रो हो रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं। अंदाज़ा है कि इस साल के एंड तक हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 2 मेट्रो सिटी में खोलेंगे। आपका फ्यूचर विजन क्या रहेगा और क्या संदेश देना चाहिए हिंदुस्तान की कंपनी? देखिए, जहाँ तक आईटी का सवाल है, ये बहुत फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है। आज के तारीख में
हर सॉफ्टवेयर में एआई का इम्प्लीमेंटेशन आता है। जितना ज़्यादा हम एआई को यूज़ करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने और या हमारे सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छा बनाएगा। अच्छी बात यह है कि नेटका के हर सॉफ्टवेयर में एआई का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी किया गया है, ताकि वो चीज़ों को तेज और जल्दी पूरा कर सके। सर, मैं राजेश डंडरिया, न्यू इंडिया वार्ता से। सर, वर्तमान में जो पूरे दुनिया में एक ट्रेड वार चल रहा है, बहुत सारे अनिश्चितता का माहौल है, मतलब बहुत वार चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है और ईरान यूएस का वार चल रहा है, और आईटी सेक्टर इंडिया में इस वक्त अभी काफी प्रेशर पे है, खासकर ट्रेड वार के चलते। आपको क्या लगता है, आप इस कंपनी को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, ये इसको आप अवसर के तौर पे देखते हैं? देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को बिजनेस पर्सपेक्टिव से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्लोबल इश्यूज आते रहेंगे। हमने देखा है कि कुछ फॉरेन कंपनीज ने कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दिया है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ये दौर भी गुजर जाएगा और इंडिया जो जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 बनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दौर गुजर जाएगा। फिर से वही दौर आएगा जब हम जल्दी जल्दी तरक्की करेंगे। इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के डेटा हमारे यहाँ पे स्टोर होने वाले हैं। फिर से मैं एक बार, मुझे लगता है मुझे डीपीडीपी के बारे में बोलना चाहिए कि यहाँ पे डीपीडीपी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये बताने के लिए कि इंडिया भी बाहर के लोगों का डेटा रिस्पॉन्सिबली और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सेव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, प्राइवेट रख सकता है। ये इम्पोर्टेंट। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लगातार अब डिजिटल में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे में इस कदम को किस तरह से देखते हैं और कितना भविष्य है डिजिटल का? अगर आप इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से सोचें या आईटी के ग्रोथ के हिसाब से सोचें, तो इस वक्त इंडिया में कई सारी बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीके से लाइन लगा के खड़ी हैं। हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे कई सारे डेटा सेंटर खुल रहे हैं जो कि बहुत बड़े और बहुत लार्ज स्केल में हैं। गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये सब यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, कैपेबिलिटी होती है, वो हमारे इंडियन इंजीनियर्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में बहुत है। अगर हम रेवेन्यू या पैसे के हिसाब से देखें तो मुझे ये लगता है कि बाहर गांव से यहाँ पे लेबर थोड़ी सस्ती है, हम यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। और डिजिटल इंडिया तो एक बहुत बड़ा शब्द है, मैं उसे कुछ 2-4 सेंटेंस में नहीं ला सकता, लेकिन ग्रोथ ऑफ आईटी इन इंडिया ये बहुत फास्ट पेस्ड है। और एक सर लास्ट है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जो इंडिया में आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, उनको क्या संदेश देंगे लास्ट? देखिए, हमारे जो आपसे कांटेक्ट करें, किस तरह से आपसे मिले, किस तरह से, थोड़ा उसका भी बता दीजिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिलहाल हमारे पास इंडिया में हैं, कुछ मुंबई में हैं, कुछ बैंगलोर में हैं, दिल्ली में हम ढूंढ रहे हैं। और आप ईमेल से या फ़ोन नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। ईमेल बता दीजिए। आप ईमेल में dinesh@netkasystem.com यानी कि DINESH @netka system system.com से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7900-147-140। ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। हम अभी भी नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं और हमारा कंपनी जो कंपनी का एक विचारधारा है, उसके साथ अगर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर जुड़े तो हम बिजनेस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आए हैं, ना कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए।
प्रोडक्ट तो बिक ही जाता है जब आपका रिजल्ट बिजनेस को फायदा पहुंचाता है।